नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है सीएम की दो टूक, राजस्थान होगा अपराध मुक्त। प्रदेश के अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की और अपराधियों को चेताते हुए कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर राजस्थान छोड़ दें। क्राइम पर सीएम अशोक गहलोत ने सख्ती दिखाई, घोषणा की कि अपराध पर काबू पाने के लिए जयपुर में 3000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, परिवादियों को न्याय दिलाना उनकी सरकार की उनकी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान पुलिस का रिस्पांस टाइम घटेगा, पुलिस वारदात स्थल पर तुरंत पहुंचेगी। और इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया, सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि सरकार राजस्थान में अपराध नहीं रोक पा रही है। जिस तेजी के साथ राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, और यह भी कहा गया कि चुनाव आते आते अपराध पर अंकुश लगाने की बात कैसे सामने आई। अब तक जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते रहे हैं, उसे लेकर बीजेपी हमलावर है। इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सीएम गहलोत की अपराधियों को चेतावनी, अपराधी या तो अपराध छोड़ें या फिर राजस्थान छोड़ें। हम उनको वार्निंग देते हैं कि अगर अपराधी या तो अपराध छोड़े या फिर राजस्थान छोड़े। सीएम ने कहा, न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता, तत्काल कार्रवाई हो अपराधियों पर और उनको पकड़ा जाए। सीएम बोले, राजस्थान पुलिस का रिस्पांस टाइम घटेगा, पुलिस वारदात स्थल पर तुरंत पहुंचेगी। 81 नंबर से जब कोई फोन करेगा, तत्काल गाड़ी पहुंच जाएगी जहां पर स्पॉट पे कोई घटना घटित हो रही होगी, तो कायम हो रहा होगा। तो बीजेपी का आरोप, सरकार नहीं रोक पाई अपराध। 5 साल का इतिहास है कि अशोक गहलोत जी चाहते हुए भी न तो कोई कार्रवाई कर पाए, न अपराधों को रोक पाए। सीएम की दो टूक, राजस्थान होगा अपराध मुक्त। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि राजस्थान में बढ़ता अपराध कितना चैलेंज है सरकार के लिए, और सीएम अशोक गहलोत की अपराधियों को चेतावनी आखिरकार अपराधियों पर कितना असर डालेगी। क्या अपराधी राजस्थान छोड़ देंगे या फिर अपराध खत्म हो जाएगा। राजस्थान पुलिस के रिस्पांस टाइम को लेकर के भी सीएम ने सवाल उठाए। राजस्थान वो राज्य है जिसने कई कानून देश में पहले बनाए हैं, सबसे ज्यादा, चाहे वो मॉब लिंचिंग को लेकर के हम बात करें और अपराधों को रोकने वाला, संगठित अपराधों को रोकने वाला कानून भी पहला ऐसा राज्य है राजस्थान जिसने बनाया। लेकिन उसके बावजूद चुनौती यह है कि अपराध कम नहीं हो रहे। चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करवा दूं, हमारे साथ में पंकज मीणा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, किशोर शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सभी का बहुत स्वागत। आशुतोष जी, आप ही से शुरू करेंगे। कैसे देखा जाए चुनावी समय में मुख्यमंत्री के इस चेतावनी को अपराधियों को कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या राजस्थान छोड़ दें, जबकि एक वो पक्ष भी है जब राजस्थान में लगातार अपराध बढ़े हैं, दलित अपराध, महिला अपराध, आम लोगों पर अपराध, संगठित अपराध, चारों तरफ इस तरह की खबरें रोजाना मिलती हैं। आशुतोष जी, देखिए हेमंत जी, राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, वह तो चिंता का विषय है ये, लेकिन पुलिस बल पर, पुलिस फोर्स पर हमले होना, पुलिस फोर्स पर अटैक होना, यह अपने आप में बहुत ही दुखद, शर्मनाक और बहुत ही भयानक स्वरूप प्रदर्शित करता है। अपराधों में राजस्थान हर तरीके के अपराधों में नंबर 1 पहुंच रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों पर अगर आप गौर करें तो चाहे वो भरतपुर का केस हो, जब भरतपुर में पुलिस भरतपुर में 2 कैदियों को लेकर के पुलिस जा रही थी, उस समय हमला हो, चाहे अलवर में मिर्ची झोंक देने का, पुलिस के फोर्स के आंखों में मिर्ची झोंक कर हमला करने का केस हो, चाहे अलवर का केस हो, और चाहे फिर आज के जो कल का डोसा का केस है जी। इन सारी चीजों में राजनीतिक से परे आखिरकार इस विषय पर सरकार को और सरकार के मुखिया को और साथ में पुलिस बल के मुखिया को यह सोचने की जरूरत है कि अपराधियों में भय कैसे पैदा किया जा सकता है कि वो आज उनके मंसूबे इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपराध करने के साथ साथ पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। मुख्यमंत्री राजनीतिक तौर पर यह बयान देकर के तो बरी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने जैसे 1 करोड़ रुपए की घोषणा, नौकरी की घोषणा और साथ में फास्ट ट्रैक अदालत की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने की बात कही, यह निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ में पुलिस फोर्स को बैठ करके ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए कि वाकई अपराधियों में खौफ पैदा हो और वो राजस्थान छोड़ने के लिए मजबूर हों। योगेंद्र जोशी जी, कैसे देख पा रहे हैं चुनावी समय में मुख्यमंत्री का यह ऐलान कि अपराधी अपराध छोड़ दें या राजस्थान छोड़ दें, और कितना असरदारक है? देखिए जी,
देखिए हेमंत जी, ये बात तो मेरा बहुत कह रहा हूं अपने जिम्मेदारी से जी। कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान बड़ा कारगर है, लेकिन बयान देने से ही काम नहीं चलेगा, बयान को धरातल पे भी उतारना पड़ेगा। अब तक जितनी भी कार्रवाइयां हुई है, अब कल देख लीजिए एक कांस्टेबल की जान चली गई, मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है, मुख्यमंत्री ने उनको 1 करोड़ रुपया दिया और जिस तरह की भी उन्होंने सुविधा देने का प्रयास किया वो उत्तम है। लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूं कि अपराधियों के प्रति जो तकमीलन कार्रवाई की जा रही है राजस्थान में वो नहीं होनी चाहिए। 107, 151 में गिरफ्तार कर रहे हैं 35,000 आदमी, और अपराधी जो 21,000 गिरफ्तार किए हैं उसमें भी बड़े गंभीर प्रकृति के अपराधी नहीं है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है सरकार के मुखिया को भी और जो पुलिस के मुखिया हैं उनको भी, कि जो गंभीर प्रकृति के अपराधी हैं जिनके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, हर थाने में अपराधियों की लिस्ट मौजूद है, उनके हिसाब से इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ा जाए और पकड़ के उन अपराधियों को ही आप बंद करें। आप मात्र आंकड़े बनाने के लिए अगर इनको इस तरह से बंद करेंगे तो ये जो रिपीट हुई है घटना कल, आप बताइए कांस्टेबल कैसे गए वहां पर, फाइनेंसर वाले कंपनी ने कैसे सूचना दी। अगर इस सारी बात को देखा जाए तो इसमें सुपरवाइजरी अधिकारी कौन है, इन कांस्टेबलों को सूचना फाइनेंशियल कंपनी वाले ने कैसे दी कि चोरी की मोटरसाइकिल है, इन सब बातों के पर अगर पुलिस के अधिकारियों की निगाह नहीं है और ये जो सिपाही हैं, 3 सिपाही अपने आप चले गए, बिना हथियार के चले गए और कह रहे हैं साहब हवाई फायर किया, अलग अलग अखबारों में अलग अलग सूचनाएं हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार की सूचना थी कि चोरी की मोटरसाइकिल है, जैसे अखबार में पढ़ा कि अपराधियों के पास हथियार हैं, तो फिर डीएसटी, सीएसटी ये जो बना रखी है एसपी ने अपने स्पेशल ब्रांच के लिए, उनके पास हथियार क्यों नहीं थे और उन सिपाहियों के साथ कोई अधिकारी क्यों नहीं था। इस तरह से जब तक इन पर कार्रवाई आप लोग नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के अपराधियों को चेतावनी नहीं मिलेगी, और मात्र कहने से कि इस प्रकार अपराधी छोड़ दें, इस तरह से अपराधी राजस्थान नहीं छोड़ेंगे जिस तरह से की जाने वाली कार्रवाई। ठीक है, इस पर जवाब ले लेंगे। किशोर जी हमारे साथ हैं। पंकज मीणा जी, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं अपराधियों को खुले तौर पर चेतावनी भी दे रहे हैं और समीक्षा बैठक लेकर के पुलिस को फ्री हैंड भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, आपका रिएक्शन क्या है? आपको क्यों लगता है कि ये जो है अब अपराध नहीं रोक पाई है सरकार? देखिए हेमंत जी, बड़ी सीधी सी बात है, इस सरकार को 57 महीने हो गए, 3 महीने बचे हैं और 3 महीने के लिए आपने एक कॉपी पेस्ट किया हुआ डायलॉग आज जनता के सामने रखा है। जब यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया था तो मुझे आज भी अच्छे से याद है कि अशोक गहलोत जी ने इस बयान का विरोध किया था कि कानून को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, किसी को दहशत में नहीं लाना चाहिए, ऐसा अशोक गहलोत जी का बयान था। परंतु फिर भी मैं बताऊं कि आप ये देखिए, जब से सरकार बनी है, जब से जो पुलिस का ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो उल्टा हो रहा है। अपराधियों में तो मतलब विश्वास हो रहा है और आम जन डर के मारे बैठा है। याद करिए जिस सरकार के बनते ही या बैरोड के अंदर कैसे खुलेआम पुलिस थाने के अंदर घुसकर गुंडे अपराधी उसको पपला गुजर को निकाल के ले गए थे। और आप देखिए ऐसा एक घटना नहीं है, मैं सैकड़ों घटना याद दिला सकता हूं। चूरू में हमारे एक होनहार पुलिस अफसर है, उसने सुसाइड कर लिया, इंस्पेक्टर विश्नोई, और इंस्पेक्टर विश्नोई ने अपने सुसाइड नोट के अलावा रोजनामचे में लिखा कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा परेशान किया जा रहा है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। आप तमाम घटनाएं देखिए, हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं ये जो स्वयंभू हर विधानसभा के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इन घटनाओं के पीछे मिलते हैं, इनकी शय मिलती है। अभी कुछ दिन पहले मुश्किल से 15 दिन हुए हैं, जमवार रामगढ़ के विधायक की खबर छपी कि उसने एक दलित को जूते चटवाए, उसको पेशाब उसके ऊपर पेशाब कर दिया। ऐसी घटनाएं आपने अखबार में पढ़ी। पर हुआ क्या कि जिस दिन ये घटना अखबार में छपी उसके अगले दिन सुबह माननीय मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि नहीं, ये घटना ऐसी नहीं है, इस घटना के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। आप बताइए, हर जगह ऐसा होता है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। आज के अखबार में खबर छपी है। अच्छा, आपने उस खबर को लेकर क्या किया? गिरिराज मलिंगा द्वारा, हेमंत जी मैं एक बात पूरी कर लूं। गिरिराज मलिंगा द्वारा एक एएन हर्षाधिपति को बुरी तरह मारा गया, जिसका वीडियो बनाया गया
और इस कदर मारा कि आज 1.5 साल बाद भी वो एएन हर्षाधिपति अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा। और उसके परिवार वाले, उसके माताजी पिताजी और उसकी पत्नी रो रो के मुख्यमंत्री के पास हाथ जोड़ रही है कि कम से कम इसका इलाज कराना है, इसके प्रति सहानुभूति जताना, दूर अपराधी को तो पकड़िए। पर ऐसी तमाम घटना इतनी है, एक लंबी फेहरिस्त है कि जहां इनके मुख्यमंत्री जी के स्वयं के साथी, स्वयं के एमएलए, कांग्रेस के नेता अपराधों में शामिल है और मुख्यमंत्री जी ने आंख मूंद ली। और यही सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान के अंदर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज राजस्थान हर मामले के अंदर देखिए अपराध की हर श्रेणी में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। ठीक है सर। किशोर शर्मा जी, मुख्यमंत्री का ये कहना क्या काफी है चुनावी समय में कि अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर राजस्थान छोड़ दें या फिर कार्रवाई करके दिखानी चाहिए थी, ये बताना चाहिए था कि हम संवेदनशील सरकार हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के अपराधियों पर कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे? हेमंत, राजस्थान के मुखिया अशोक जी गहलोत का ये ऐलान भले ही आज हो, लेकिन यदि पिछले इतिहास की तरफ जाएंगे तो कार्रवाई बराबर हुई। उदयपुर के जो कांड में, कन्हैयालाल टेलर वाले कांड में 24 घंटे नहीं हुए अपराधी पकड़ में आ गए। आप सिलसिला देखते आइए, 24 घंटे ज्यादा अपराधों पर काबू किया गया, 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा गया। सबसे अच्छी बात यह सरकार की, जिस तरह से अधिकारों अपराधों पर काबू पाया गया, एक पॉलिटिकल अपराधियों का कोई नेक्सस सामने नहीं आया। 2003 से 2008 और 2013 से 18 तक जो पॉलिटिकल नेक्सस सामने आए वो शर्मसार करने वाले हैं। लोग भूले नहीं दारा सिंह हत्याकांड को, जिसमें राजेंद्र राठौड़ का नाम था। उस समय मंत्री थे राजेंद्र राठौड़, उस समय एडीजी एके जैन, पोनू चामी सहित बड़े कई पुलिस वाले इसमें शामिल हुए थे। और ये इसमें इंटरवीन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को और सजा हुई थी सारे मामले को। राजेंद्र राठौड़ को छोटे नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, उस समय बड़े नेता थे और आज ही बड़े नेता हैं। एक और जिक्र करना चाहूंगा आपको, भारतीय जनता पार्टी एक और नेता यूनुस खान, बीकानेर में फायरिंग हुई थी अपराधियों के बीच में और उसमें बलवीर बनूड़ा मारा गया था। उस बलवीर बनूड़ा से मिलने यूनुस खान गए थे बीकानेर दौरे के समय। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, उस समय जिस समय फायरिंग हुई, बलवीर बनूड़ा की हत्या हुई, सबसे पहले सेक्रेटरीट में कैबिनेट मीटिंग थी और फोन आया यूनुस खान के पास कि बलवीर बनूड़ा की फायरिंग में मौत हो गई है। जेल कोई घर थोड़ी है, ये सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी की और उन्होंने स्लिप लिख के राजस्थान के मुखिया को दिया गया कि ऐसा कांड हो गया है। ये क्या पीठ थपथपाने वाली केस है? और भी बहुत सारे केस हैं। दलितों के मामले में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कभी भी न्याय नहीं किया। याद दिलाता हूं आपको, अब आपने दलितों का जिक्र छेड़ दिया है, आपने छेड़ दिया तो मैं आपको कुछ मामले आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहूं अपनी बात पूरी कर लीजिए। नागौर के डागावास में दलितों पर दबंगों ने ट्रैक्टर तक चढ़ा दिए, कुचल दिए गए और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करी राजस्थान सरकार ने। जोधपुर का डेल्टा मेघवाल कांड आज भी जिंदा है, जहां लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, उस केस की रिपोर्ट तक राजस्थान सरकार ने नहीं करी। और राजस्थान की स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितना उसको बताया जा रहा है। हम काम सिर्फ ऐलान के लिए नहीं कर रहे, हमारा काम 4-5 साल पहले शुरू हो गया था और जितना भी आपको अंकुश दिखाया जाता है, हमने फ्री हैंड पुलिस को दे रखा है, वो सिर्फ कागजों में काम नहीं कर रही है। आप देखिए कि 24 घंटे में ऐसे भारतीय जनता पार्टी कौन से राज्य में 24 घंटे में अपराधियों की कार्रवाई हो गई। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार गुजरात, हरियाणा और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां नरेंद्र मोदी का राज चलता है, गृह मंत्री के हाथ में। वहां अपराधियों की संख्या में अगर देखा जाए तो राजस्थान बड़ी संख्या में नीचे। मध्य प्रदेश में एनसीआरबी में के आंकड़ों में मध्य प्रदेश सिरमौर है और हम उसकी स्थिति में काफी नीचे हैं। ठीक है योगेंद्र जी, एक टिप्पणी चाहता हूं। इन्होंने दारा सिंह मामले का जिक्र किया है। मैं हेमंत जी बताना चाहता हूं कि दारा सिंह का जो मामला दर्ज हुआ था वो पॉलिटिकली बेस्ड था वो, और उसके अंदर पुलिस के अधिकारियों की लाइफ की स्पॉइल हो गई और उसमें वो बरी हुए हैं सब। मैं भी ये कह रहा हूं कि वो जो केस था पॉलिटिकल बेस्ड था, राजेंद्र राठौड़ तो अपराधी थे। ये सब अपराधी कैसे हो जाएंगे? किस्सा था, आरोपी होंगे जी, वही चीज अपराधी कैसे हो जाएंगे? पॉलिटिकल था उसमें। नहीं किशोर जी, आप जैसे पत्रकार रहे हुए लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं? अपराधी कैसे हो जाएंगे राजेंद्र राठौड़?
अरे उसमें चूरू राजगढ़ में हुआ, आरोपी ये हो सारा सकते हैं ना बेस सर? था। सुप्रीम, यस मैं वही कह रहा हूं, आरोपी थे तो आपको बोल रहे हैं अपराधी थे, सुप्रीम। अपराधी कैसे हो सकते हैं? ये तो कोर्ट तय करता है ना, कोर्ट ने बरी किया इस पूरे मामले को। ये एक बात समझ लेना चाहिए कि ये बात समझ लेना चाहिए कि उकसाने का और आदमी क्राइम करवाने वाला आदमी जो की पर्सन भाई कानून के अनुसार बात करें ना। हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सीबीआई से जांच करा ली, उसमें अपराधी साबित हुए, जांच करा करके उसका जज ने उनको सबको बरी कर दिया। पंकज आप जी, देखिए उन पंकज जी, पंकज जी, अधिकारियों गंभीर आरोप है। की क्या हालत सजा पहले हुई है। ठीक है, पंकज जी, साल खराब कर दिए पंकज जी, उनको गंभीर 3 आरोप साल की जेल चोट में लगा डाल दिया इन लोगों ने, और वो सब जवाब पॉलिटिकल दीजिए। बेस पे था केस। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए पंकज जी, जवाब दीजिए। पुलिस अधिकारी को फंसते हैं। हेमंत ठीक है। हेमंत जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल जिस पुलिस का कर्मी के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसकी आज मौत हो गई, ऐसे प्रहलाद सिंह जाबाज पुलिस अफसर के पुलिस के कर्मचारी के ऊपर कर्मचारी को श्रद्धांजलि देने की जगह आप 8-10 साल पुराने झूठे मुकदमों को यहाँ गवाही देना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि दारिया एनकाउंटर, जिसको आप हवाला देके अपना प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। एक बार किशोर जी बात पूरी सुन लीजिए, किशोर जी बात पूरी सुन लीजिए, आपकी बात में कोई इंटरवेंशन नहीं मिलेगा। आप कृपया करके किशोर जी बात पूरी सुनिए। किशोर जी, ये कांग्रेस की परंपरा है, ये कांग्रेस की परंपरा है, गोखलाट में झाड़ू होती है। ये जो किशोर जी मेरे सवाल हैं किशोर जी आपसे। सुनना ठीक सीखिए। है, ठीक है, किशोर जी, दारिया आपने भी जिक्र किया कि हेमंत सरकार जी। कार्रवाई कर रही है। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश की जनता को मेरे 2 सवालों के जवाब देंगे आप, एक प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी से। हेमंत जी, एक बार मैं बात पूरी कर दूं, एक बार हेमंत जी जल्दी मैं से बात पूरी कर दूं। कर ली। किशोर जी ने बोला जी। आपने बोला दारिया एनकाउंटर के अंदर आपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के कारण से, पॉलिटिकल राइवलरी के कारण से केस दर्ज किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए, और सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद में अगर कांग्रेस का प्रवक्ता टीवी चैनल पर ये बात बोलता है, मैंने तो टोका सर उनको, की बात है। मैंने टोका है। हाँ, नहीं बिल्कुल देखिए, जी। दूसरी बात टोका है जो गलत बात है उसके में ये कही जी। दूसरी बात इन्होंने प्रोटेक्शन में ये कही कि कन्हैयालाल ने तुरंत गिरफ्तारी करी। आपको यह दावे के साथ कह रहा हूं, इन्होंने 2 सवाल और पूछे, उन्होंने 2 सवाल और पूछे, उनका भी जवाब दीजिए लगे आप बिल्कुल संक्षेप में। इन्होंने डांगावास कांड का जिक्र किया, डेल्टा मेघवाल का जिक्र किया। छुपे हुए पड़े। इन्होंने 2 सवाल और पूछे हैं, डांगावास कांड का जिक्र किया और डेल्टा मेघवाल कांड का जिक्र किया बीकानेर के। जी बिल्कुल, मैं आपको उन्हीं बातों पे आ रहा हूं। आप ये देखिए, कन्हैयालाल हत्याकांड में 2 सामान्य आदमी जिन्होंने पुलिस की मदद की थी, आज उनको थ्रेट मिल रही है और वो डर के मारे गुजरात में छुप के बैठे हैं। ठीक है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। पंकज जी, आप किस तरह की गवाही देते हैं? और आप इतनी बड़ी टीवी चैनल पे मुझे बोल रहे हैं। एक मुझे मिनट बताए जी, आप उस पे बोलिए ना, डांगावास पे और डेल्टा मेघवाल पर बोलिए ना, वो उन्होंने सवाल पूछा, उसी पे आ रहा हूं मैं, आरोप लगाए आप पर, उसी बात पे आ रहा हूं। आपने यहां इतना बड़ा झूठ बोला कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अपराध सबसे ज्यादा है। आदरणीय किशोर जी, आप पत्रकार रहे हुए हैं और मैं समझता हूं कि मैं आपको बुद्धिजीवी मानता हूं। आप बुद्धिजीवियों के इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, दलित अत्याचार के अंदर राजस्थान नंबर 1, ठीक है, महिला ठीक है पंकज जी, पंकज जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस उस वक्त कहां थी डांगावास में, वो भी जनता जानती है कि डांगावास में कांग्रेस क्या कर रही थी, कहां थी। बीजेपी की एक महिला विधायक ने अपना इस्तीफा दिया और वसुंधरा राजे की सरकार में ये कहा कि सीबीआई जांच नहीं होगी तो मैं बीजेपी की विधायक होने के बावजूद इस्तीफा दे दूंगी। ये भी आपको पता होगा किशोर जी, उस वक्त तो हम साथ काम करते थे। 17 मार्च 2021 का मामला है, पाली के सिराना गांव का रोहट तहसील का अशोक मेघवाल, जो लड़का अभी 2 महीने पहले पानी की टंकी पर चढ़कर के जोधपुर में न्याय मांग रहा था, उस लड़के से मेरी आज बात हुई। उसका कहना था, रोक पड़ा, बोला कि 10 आरोपी बनाए गए थे एफआईआर के वक्त में, वीडियो था बाकायदा मारने पीटने का, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की। मुख्य आरोपी हुकुम सिंह, उसको बाहर कर दिया गया, अभी भी बाहर घूम रहे हैं, उनको थ्रेट दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उसने मुझे बताया कि पीड़ितों के ऊपर उल्टी एफआईआर दर्ज कर दी गई। राजस्थान की पुलिस ने एफआईआर पर एफआईआर लगाई और अगले जो जांच अधिकारी थे देवेंद्र शर्मा, भ्रष्टाचार के मामले में उनके ऊपर खुद पे फील्ड पोस्टिंग हटा दी गई। उन्होंने वापस से पीड़ितों को आरोपी बना दिया और अब यह आरोपी के तौर पर पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यह है मामला। आप इसके अलावा देखिए, 20 मार्च 2023 का मामला था शिवशंकर शर्मा का। यह अलवर जिले में गंज खेडली का इलाका, आप जानते होंगे बहुत बेहतर तरीके से किशोर जी, पाटन गांव का। आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, परिवार ठोकरें खा रहा है, धमकियां मिल रही है। निमराना के शाहजहांपुर में दलित बच्चे की गला काट करके हत्या कर दी गई 5 दिन पहले, उसका क्या हुआ? स्कूल में आज ही का मामला है, आज ही नवोदय विद्यालय के कोटपुतली के बच्चे का शव उठाने के लिए राजी हुए हैं छात्र, 10वीं कक्षा का सचिन, उसकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होती है राजस्थान में? जब आप कहते हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, ये कार्रवाई कहां है?
देखिए, आपने डागावास और डेल्टा मेघवाल का जिक्र किया, पहले वहां से जवाब देना शुरू करता हूं सिलसिलेवार। आप वर्तमान सरकार नहीं, अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप पालिका वाले मामले का जवाब दीजिए, क्यों नहीं आरोपी गिरफ्तार किए गए? मेघवाल वाले क्यों पीड़ितों को आरोपी बना दिया गया, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हम न्याय दिलाएंगे पीड़ितों को? होने चाहिए, अगर आपको इसके लिए पूरी तरीके से खड़ी थी कि अपराधियों को गिरफ्तार होने चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। और आज तक कांग्रेस ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि अपराधियों की पीठ थपथपाई हो। हमेशा इस बात की कोशिश रही, हमेशा इस बात के लिए लड़ाई लड़ी कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। उदाहरण कोई सा भी हो, आप किसी को उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने कभी अपराधियों की पीठ नहीं थपथपाई। डांगाबास और डेल्टा मेघवाल वाले आप कह रहे हैं पीठ नहीं थपथपाई। हर्षादी वाल्मीकि 1.5 साल से आपसे पूछ रहे हैं कि उनके आरोपी विधायक जिन्होंने उनको मारा अस्पताल में है, कभी टाइम मिले तो कभी समय निकाल करके एसएमएस अस्पताल आपसे ज्यादा दूर नहीं है किशोर, घुमाइए और हर्षादी वाल्मीकि की व्यथा सुनिए। हमने अपराधियों की पीठ थपथपाई हो। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि अपराधियों की पीठ नहीं थपथपा जाएगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। सवाल यह आशुतोष जी, क्या अपराधियों पर जो कार्रवाई है वो जाति धर्म के आधार पर हो रही है? क्या पक्षपात बढ़ता जा रहा है और इसीलिए राजस्थान में क्राइम बढ़ रहा है? आशुतोष रावत, एक टिप्पणी। ठीक है सर। आशुतोष जी, ज्यादा समय नहीं मेरे पास। जी बिल्कुल हेमंत जी, देखिए वजह क्या है? मुझे लगता है कि पुलिस फोर्स को चाहिए कि वह दलगत राजनीति से परे हट करके जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसकी ड्यूटी है, उसको पूरा करे। मुझे एक बड़ा खेल इसमें यह भी लगता है कि आजकल हर आईपीएस को रिटायरमेंट के बाद में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपना जुड़ाव चाहिए होता है। शायद प्रदेश के अंदर यह स्थितियां इसलिए पुलिस फोर्स को, सरकारों को तो चाहिए ही चाहिए कि वह एक स्वच्छ प्रशासन दें, लेकिन पुलिस फोर्स के मुखियाओं को मुझे लगता है खासतौर पर आईपीएस को एक बार दोबारा से सोचना चाहिए कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी नौकरी क्या है। और सबसे आखिरी टिप्पणी में आपकी चाहता हूं, आखिरकार क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? क्या नसीहत आप देना चाहते हैं? लेकिन ये स्वागत योग्य कदम है कि प्रदेश के मुखिया बैठक करके कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कई मामले ऐसे मैंने बताए हैं जिनमें साल भर हो गया है, किसी को 8 महीने हो गए हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। हर एसपी पूरे जिले में हेमंत जी गश्त कर रहा है। मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दृढ़ता से बात की है, ये स्वागत योग्य बात है, लेकिन जिस दृढ़ता से मुख्यमंत्री ने बात की, उसी दृढ़ता से पुलिस के जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको करना चाहिए। हमारे कंट्रोल रूम के अंदर आप 100 नंबर मिलाइए, आप घंटी बजाते जाइए, कोई उठाएगा नहीं, और उठाने के बाद भी वो उस परिवादी को इधर से उधर टकराते हैं। और मैं ये कह रहा हूं आपको कि बंबई में मैं गया हूं, वहां पर रिस्पॉन्स टाइम पुलिस कंट्रोल रूम का 3 मिनट है घटनास्थल पर जाने का। हम ये कह रहे हैं कि हम और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी रिस्पांस टाइम सुधरेगा। आज हमने सवाल पूछा था कि क्या सीएम अशोक गहलोत के इस बयान के बाद क्या स्थितियां सुधरेगी? सीएम की चेतावनी के बाद राजस्थान अपराध मुक्त होगा? 68% लोगों ने कहा कि हां होगा, 32% ने माना कि इसका कोई असर चुनावी समय में नहीं पड़ेगा। एक आखिरी टिप्पणी किशोर जी, उसके बाद खत्म करेंगे। क्या सुधार हो जाएगा, उम्मीद करें हम? 100%। ये से ऐलान आज का है, हम काम पहले दिन से कर रहे हैं और आप देखिए कि बड़ा परिवर्तन आया है। चलिए, और पीड़ितों को न्याय मिला है। अपराधियों की जगह शिक्षे में बाहर नहीं घूम रहा। और पॉलिटिकल मुख्यमंत्री की संरक्षण हमारी सरकार में अपराधियों को नहीं मिला, और यही वजह है कि हमारी सरकार में अपराधी जेल के अंदर है और जनता खुशी मना रही है। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं किशोर जी आपके आश्वासन पर कि आम जनता में भरोसा कायम होगा, पुलिस का अपराधियों में भय व्याप्त होगा। सीएम के इस ऐलान के बाद, सीएम की चेतावनी के बाद अपराधी या तो राजस्थान छोड़ करके भाग जाएंगे या फिर अपराध छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने का के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ी चेतावनी दी है। देखना यह होगा कि सीएम अशोक गहलोत की चेतावनी अपराधियों पर कितनी असरकारक होती है, राजस्थान की पुलिस पर कितनी असरकारक होती है। नमस्कार।